मेरी 21 साल की मेहनत की जो बात है वो 5 मिनट में आपके सामने रखूंगा। 21 साल लगे हैं मुझे आदिवासी कौन है वो ढूंढने में, पश्चिम भारत के आदिवासी कौन है। तो कृपया प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे तो अच्छा है। मुझे मत दीजिए, मेरी मेहनत को दीजिए। जितने भी मेरे जैसे साथी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को सलाम कीजिए। मैं जैसे आदिवासियों के बीच में, मतलब कि हमारे ही बीच में, जब मैंने घूमना शुरू किया 2004 से, और 2004 से मेरे बगल में जो थैला है वो आज तक नहीं उतरा। और मैंने 14 गायने बोलते ना, गायने हमारे गायने 14 गायने इकट्ठे किए हैं और असंख्य गाने, असंख्य कथाएं रिकॉर्ड की है मैंने। और उनके आधार पर, जैसे ये कहते हैं ना, बाइबल के आधार पे क्रिश्चियनों का इतिहास बोला जाता है, ये 18 पुराण के आधार पे हिंदुओं का पहचान की बात की जाती है, वैसे मैंने ये 14 गायने इकट्ठे करके आदिवासियों की पहचान की कुछ छवि तैयार की है। वो तालियां मत बजाओ, दिमाग में डालो, तालियों से उड़ जाता है ऊपर। तो तालियां जब बजाना, तुम्हारे लोग जब आएंगे जिनके लिए आप, तो ये गायने जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो इन गायनों में जैसे पूजा हो रही थी यहां, तो पुजारी अपना जो था वो कोलपासा का नाम ले रहा था। अब इन जितने भी पंडाल में बैठे हैं हम आदिवासी हैं, अगर किसी को पूछा जाए कि कोलपासा कौन है, ये बोलते हैं पुजारी कोलपासा, कोली कोलपासो, ऐसे करके बहुत लंबा चलाते हैं। तो ये कोलपासा कौन था? और दूसरा एक समुदाय इन कथाओं में जो आया है, एक कोल समाज, कोल प्रजाति का एक, उसमें उन गायनों में बात आती है कोल, नाम याद रखना, कोल। तीसरा एक समुदाय है डावर। कितने डावर है इसमें पंडाल में? जरा खड़े करो हाथ ऊपर, तुम मूल बीज हो। डावर जितने भी है वो मूल बीज है इस इलाके के, और उसी में से डामर बने, वो भी मूल बीज है। डावर और डामर एक ही है। तो ये 2 परिवार थे। और तीसरे थे वेड़िया, जिसको काला वेड़िया बोलते थे, ये गायनों में आता है। 3 परिवार थे, कोल, डावर और वेड़िया। जो कोल है आज के समय में, जिनको हम लोग मुंडा, संथाल हो, उरांव के नाम से जानते हैं। जरा थोड़ा सा गंभीरता से ये बात सुन लीजिए। जो कोल नाम है उनको हम आज संथाल, मुंडा, हो, उरांव, उनके नाम से पहचानते हैं। और दूसरा जो डावर है, जिसको हम भील के नाम से पहचानते हैं पूरे पश्चिम भारत में। और डावर से ही सारे समुदायों का विकास हुआ है। प्लीज सॉरी, आप जरा सा मेरी। और तीसरा जो है वेड़िया, जो आज के श्रीलंका के मूल निवासी माने जाते हैं, वेड्डा, वही वेड़िया है। और ये 3 समुदाय 23,000 साल पहले, जब भगवान का बाप नहीं पैदा हुआ था, कोई भगवान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ था, 23,000 साल पहले श्रीलंका में वेड्डा, उनका इतिहास मिला 23,000 साल पहले। और एक बात मजे की सुन लो कि ये कोल, वेड्डा और भील, ये मध्य भारत के नर्मदा घाटी की प्रजाति है। यहीं से पैदा हुए हैं, ये कहीं आए नहीं और कहीं गए नहीं। बड़ा एरिया था। आज पाकिस्तान के खैबर घाट में डावर की बस्ती है और वहां भी उनको आदिवासी कहा जाता है। जिसको तुम पिठोरा, हम पिठोरा का गायना करते, पिठोरा की पूजा करते, आज पाकिस्तान में पिठोरा का मंदिर है, मिला पिठोरा का मंदिर।
हिमाचल में पिथौरागढ़ नाम की पूरा एक क्षेत्र है। गायन में पिथौरा यहां से गया मध्य भारत से हिमाचल में, यह भी गाया जाता है। मजे की बात यह है कि ये तीन परिवार कोल, वेड्डा और डावर, जो भील, उनकी सबका डीएनए एक समान है। कोल, वेड्डा और भील का डीएनए एक समान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो डीएनए का अध्ययन करने वाले लोग हैं उनके रिपोर्ट है। और ये 23,000 साल मैं नहीं बोल रहा हूं, आर्कियोलॉजिस्ट, श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि वेड्डा 23,000 साल पहले मध्य भारत से पलायन करते हुए वहां पहुंचे थे। अब एक और बात है कि धरती का बोर, अभी साइंटिस्टों ने धरती का बोरवेल किया है और उसमें ढूंढने की कोशिश की है कि हिमयुग कब कब आया था। तो उसमें 2 बार हिमयुग आया था, उसका जिक्र हुआ। एक 23,000 साल पहले और दूसरा 14,000 साल पहले हिमयुग का, और 11,000 साल में हिमयुग का अंत हुआ, जिसको हम लोग राजा पंठा, वीना देव, रानी काजल, कंदू राणो, ये सब नाम देते हैं। ये 12,000 साल पहले के आपके पूर्वज हैं। और इसलिए ये जो मैं 5 मिनट में आप लोगों को सुना रहा हूं, इसलिए मैं सुना रहा हूं, 2018 में संसद में डीएनए का कानून पास हो गया है। आप गंभीरता से इस बात पर सोचिए। 2018 में डीएनए कानून मंजूर होके रखा गया है और उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है गुजरात में। गुजरात सरकार ने 17 आदिवासी समुदायों का डीएनए सैंपलिंग टेस्ट का कार्यक्रम शुरू किया है। अब आप सोच लीजिए, 3 तरह के डीएनए सैंपल इस मध्य भारत के आदिवासियों के ऊपर, ये कोल और वेड्डा के ऊपर हुए हैं। उसमें 50% डीएनए हमारा मिश्रित है। मतलब ये जो पंडाल में हम लोग बैठे हैं, उसमें से 50% गैर आदिवासी माने जाएंगे। ये इस बात को आप समझो कि किस तरह की लड़ाई हमारे सामने आने वाली है। मतलब 17 आदिवासी समुदायों को गुजरात में अगर डीएनए सैंपलिंग लिया जाएगा और उसका जब रिपोर्ट बाहर आएगा, लेबोरेटरी उनके हाथ में है, साइंटिस्ट उनके हाथ में है, तो ये क्या रिपोर्ट निकाल सकते हैं वो भी हमारे सामने है। तो इस तरह से एक अपना जो इतिहास है पश्चिम भारत का मूल, जैसे हम कहते हैं ना मूल बीज, उस मूल बीज का ये छोटा सा इतिहास मैंने इन कहानियों में 20-21 साल के अध्ययन के बाद निकाला है, जिसके साथ साइंस और अपना मौखिक इतिहास जुड़ता है। जैसे अपने कहते हैं कि जगबुड़ आवलू, जगबुड़ आया था, ऐसा बोलते हैं। जगबुड़ होइलू अन पावागढ़ पर 2 डोकरा ढूढ़ा ढेमड़ो अन हिना 2 बाल बच्चा बचे रहला ऐसा कहे, ऐसी कहानी सुनाते हैं बड़वे। मतलब कि जब प्रलय आया था, महापुर आया था, महापुर मतलब कि हिमयुग का जो अंत 11,700 साल पहले हिमयुग का अंत आया था, उसमें पावागढ़ की पहाड़ी तक का पानी नर्मदा घाटी में भर गया था। और उस टाइम जो पुरखे हमारे बचे थे उनमें से ये डेडा डुमड़ा था, और इधर हमारा देवहात्रा, दादू देव हाथरू जो डेडियापाड़ा एरिया में देवहात्रा है, उस पे एक देवहात्रा नाम का बाहगोरियू बच गईलू। दाब के क्षेत्र में बाहगोरिया नाम का एक परिवार उस पहाड़ों के ऊपर बच गए थे जब पानी 11,700 साल पहले जब पानी का फ्लड आया था बड़ा। मैं बात खत्म कर लेता हूं। तो ये जो कहानी में बोला जाता है कि ये परिवार बचे थे और उनके हम लोग वंशज हैं। आज जिसको हम डेढ़ा डुमड़ा कहते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, वो जो चमड़ी खाल उतारने वाला, उसको हम डेढ़िया बोले डेढ़िया। मैंने कहा डेढ़ा नाम था और डुमड़ा उसकी अटक थी, उसको डेढ़ा डुमड़ा बोलते थे। वो खाल उतारने वाला, उस जमाने में खाल उतारी ही नहीं जाती थी 11,000 साल पहले। मतलब कि हम लोग, जैसे ये सारे बारला पावरा जितने भी है वो बोलते हैं हमारा पावागढ़ से हम लोग आए हैं, बोलते हैं ना।
तो ये पावागढ़ उनका ठिकाना कैसे था? 11,700 साल पहले उनका एक पुरखा वहां बच गया था, उसके वंश वारस है। आज भी जिसको तुम कुटवाल कहते, तुम कुटवाल कोहतला या एरिया में ढूलगुड़िया कोहतला, ढूलगुड़िया कहते हैं, कोटवाल कहते हैं, ये आपके वारला और पावरा उनके मां बाप है। बस आप समझ लेना मैं क्या कहने जा रहा था और मैंने क्या कहा है। आप चिंतन करना, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पर ये जो पहचान है अगर हम लोग फिर से नहीं खड़ी करेंगे तो मध्य भारत के आदिवासी जिस तरह से अभी बट रहे हैं वैसे बटते ही जाएंगे। मध्य भारत के आदिवासियों को एक करना है तो ये इतिहास बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आभार, आपकी जय जोहार।